किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। दिल्ली के प्रगति मैदान में 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया है। हम सभी जानते हैं कि 14 नवंबर से 27 नवंबर के बीच ये मेला आयोजित किया जाता है। हालांकि मेले की धूम में एक और मेला है जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, इसीलिए इसकी आवाज बनकर हम उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरस आजीविका मेला की, जिसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस मेले की खास बात यह है कि ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए हस्तशिल्पों को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। खास बात यह है कि इस मेले में लखपति दीदियों पर विशेष फोकस है। तो चलिए चलते हैं मेले के अंदर और आपको दिखाते हैं इसके तमाम रंग। अगर आप ट्रेड फेयर जा रहे हैं तो हॉल नंबर 9 और 10 में भी जरूर जाइएगा, क्योंकि यहीं पर सरस आजीविका मेला लगा हुआ है। यहाँ आपको हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट का शानदार और खूबसूरत सामान मिलेगा। इस मेले में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 300 से भी अधिक महिला शिल्पकार आई हुई हैं। ये महिलाएं 150 स्टॉल का संचालन कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सरस मेले का मुख्य आकर्षण क्या है। जो मुख्य आकर्षण है सरस मेले का, जैसे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, आपको सिल्क साड़ी उसके अंतर्गत है, बैम्बू प्रोडक्ट हैं जैसे असम और झारखंड से। झारखंड इस बार जो है सो फोकस स्टेट्स है, उसके स्टॉल्स भी जाएं। यूपी एंड बिहार आर द पार्टनर स्टेट्स, उनके स्टॉल्स पे भी आप जाएं। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश से सिल्क साड़ियाँ हैं, तमिलनाडु से साड़ियाँ हैं, तमिलनाडु से वेस्ट बंगाल से कांथा सिल्क है, स्टिचेज हैं, ये सारी चीज़ें हैं। चंदेरी साड़ी है आपका मध्य प्रदेश से। तो ये सारी चीज़ें जो है मुख्य आकर्षण है इस बार सरस आजीविका मेले का। इस साल सरस आजीविका मेले का 26वां संस्करण है और इसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का भी समर्थन प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि ये मेला साल में सिर्फ एक ही बार लगता हो, बल्कि देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग तारीखों पर इसका आयोजन किया जाता है। जल्द ही गुरुग्राम और नोएडा में भी इस मेले का आयोजन होने वाला है। सरस आजीविका मेला यह अपने आप में एक तरीके का विशेष आयोजन है। इसमें पूरा नीचे से लेकर ये ग्रामीण स्तर पर, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है मेकिंग ऑफ लखपति दीदीज, तो 10.05 करोड़ जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुके हैं। और वोकल फॉर लोकल, ये दूसरा जो उनका विजन है, उसको भी यह मेला साकार कर रहा है। तो ये दोनों लखपति दीदियाँ और साथ साथ वोकल फॉर लोकल, ये दोनों विजन जो है आप इसमें मूर्त रूप से आप इसको परिलक्षित पाएंगे इस सरस आजीविका मेले में। मेले में स्टॉल लगाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है। आवेदन के बाद चयनकर्ता उचित शिल्पकार का चयन करेंगे। चयन करते समय इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि एक ही महिला बार बार न आ पाए। ऐसा करने पर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मौका मिलता है और चयन में पारदर्शिता भी बनी रहती है। ग्रामीण स्तर पे आपको जैसे मैं बताऊं, बैम्बू प्रोडक्ट्स हो गए, सिल्क साड़ियाँ मैंने बताया, मधुबनी पेंटिंग हो गई, कांथा सिल्क हो गए,
चंदेरी साड़ी, ये जो भी महिलाएं जो नीचे स्तर से आपके गांव के से लेके ब्लॉक से लेके आपको जिला से राज्य SRLM फिर उसको नॉमिनेट करके ऑनलाइन पोर्टल पर ये भेजते हैं और वहाँ से ये सिलेक्शन होता है। सो दिस इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ SHG हु पार्टिसिपेट इन दिस सरस आजीविका मेला। ये ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ये आते हैं और ये भी इसमें रखा गया है कि एक ही SHG बार बार नहीं आए तो भी एक एप्लीकेशन इसमें है कि वो नए SHG आते रहें प्रत्येक साल विभिन्न मेलों में, सरस आजीविका मेलों में। सरस आजीविका मेला दरअसल ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक अभियान है। ऐसा अभियान जो देश के हस्तशिल्पियों को अपना रोजगार शुरू करने का मौका देता है। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा प्रदान करना भी इस मेले का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा ये मेला ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने का माध्यम भी बन सकता है। लखपति दीदी दरअसल स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला होती है जिसकी सालाना आमदनी 1 लाख या उससे भी अधिक हो। यह आय कम से कम 4 कृषि सीजनों या कारोबारी चक्रों की गणना पर आधारित होती है। शर्त यह है कि 4 सत्रों में औसत मासिक आमदनी 10,000 रुपए से अधिक होनी चाहिए। इससे ये पता चल जाता है कि दीदी की आय का एक मजबूत आधार है। 31 राज्यों की दीदियों को हमने 5 जोन में बांटा है, जिससे आने वाले किसी भी विजिटर को पता चले कि लगभग पूरे भारत का प्रतिनिधित्व सरस में परिलक्षित हो रहा है। इस बार के बजट में लखपति दीदियों का लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया। इससे पहले 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिनमें से 1 करोड़ महिलाएं पहले ही लखपति बन चुकी थीं। ये दरअसल पूरा एक सरस पोर्टल होता है। उस पोर्टल के माध्यम से स्क्रूटनी होता है, नीचे से ब्लॉक लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से और स्टेट लेवल से पूरा स्क्रूटनी होके यहाँ तक पहुँचता है। हमारी कोशिश होती है कि हर बार हर मेले में नई दीदियों को मौका दिया जाए ताकि दूसरी दीदियों भी उसमें धीरे धीरे उससे जुड़ सके, उस मुहिम से। इसी साल अगस्त में प्रधानमंत्री ने 11 लाख और लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इसका मतलब हुआ कि देश 3 करोड़ के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सरस मेला इसको और रफ्तार देने का काम करेगा। हमारी बाबा खड़क सिंह मार्ग पे हमारी गैलरी है और हम बाकायदा वहाँ से एक ई-सरस का पोर्टल, हमारी पूरी टीम होती है, उसमें सारे प्रोडक्ट्स हमारे जो है अपलोड किए हुए होते हैं। आप उसमें जाकर के अपना ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं, फिर वो आपको डिलीवर कर देंगे। लखपति दीदी दरअसल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक आउटपुट है। इस मिशन के तहत 30 जून 2024 तक 10 करोड़ 5 लाख महिलाओं को 90,86,000 स्वयं सहायता समूहों में शामिल किया गया। इनमें से उन महिलाओं की पहचान की जा रही है जिनमें सालाना कम से कम 1 लाख रुपए कमाई करने की क्षमता हो। फिर इन महिलाओं के लिए उनकी रुचि और कारोबार के हिसाब से योजना बनाई जाती है। इसके बाद सामुदायिक संसाधन व्यक्ति उन्हें आजीविका व्यवसाय योजना तैयार करने, संपत्ति, कौशल वित्त, प्रौद्योगिकी और बाजार वगैरह के लिए संबंध स्थापित करने में मदद करता है। इससे महिला की आय बढ़ती है और उसके कदम लखपति दीदी बनने की ओर बढ़ जाते हैं। सरस मेले में कई लखपति दीदियों के स्टॉल लगे हैं। इस सरस पवेलियन में 31 राज्यों की महिलाएं, करीबन 300 ग्रामीण महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, वो इस मेले में आई हुई हैं। सरस मेला जो है वो पिछले 26 सालों से आयोजित हो रहा है और ये लगभग देश की बहुत पुरानी इवेंट मानी जाती है। IITF में भी हम पिछले 26 सालों से हैं। और यदि सरस के बारे में कहा जाता है कि कला संस्कृति, जो ग्रामीण की कला और संस्कृति का यदि दर्शन करना है तो आप सरस मेले में आइए। यहाँ पर पूरे भारत की ग्रामीण से जो जुड़े हुए उत्पाद हैं वो आपको नज़र आएंगे। और ये वो महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और इनको हम धीरे धीरे मार्केटिंग का एक अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड कराते हैं, एक प्लेटफॉर्म हम उनको उपलब्ध कराते हैं ताकि वो अपना हुनर सीख सकें, मार्केटिंग से शहरी ग्राहकों से बातचीत कर सकें। इसके साथ साथ हम यहाँ पे परसों से हमारे ट्रेनिंग सेशन भी स्टार्ट होंगे कि दीदियाँ किस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी हो सके, उनका क्षमता निर्माण कैसे हो सके, जैसे सेल्स कम्युनिकेशन उनका कैसे हो, GST के इशू कैसे हो, पैकेजिंग के कैसे इशू उनके रिजॉल्व हों और डिजाइनिंग अपनी कैसी सुधारें।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब समाज का हर वर्ग आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो। लखपति दीदी करोड़ों महिलाओं को सशक्त बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। देखा आपने कि कैसे ये मेला इन दीदियों को एक मंच दे रहा है ताकि वो अपने हुनर का प्रदर्शन कर सके और साथ ही आप जैसी अन्य महिलाएं भी उनको देखकर प्रेरणा ले सके। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी कृषि विशेष जारी रहेगा। क्या आप जानते हैं हरिद्वार शहर में ऐसे कई पुरोहित बैठते हैं जिनके पास अलग अलग क्षेत्र के लोगों का पूरा बही खाता होता है। तो आज मैं भी निकल पड़ा हूँ उन पुरोहित से मिलने जिनके पास मेरे परिवार की पूरी फैमिली हिस्ट्री है। श्री गंगा जी हरिद्वार आए थे आप माता जी विजय लक्ष्मी जी का अस्थि विसर्जन करने के लिए। ठीक है जी, आपके परिवार के सब परिवार सब साथ में आए थे। ये आपके हस्ताक्षर भी है उस समय के 19 मई 2018 का ये उगते हुए सूरज का खूबसूरत नजारा, ये गंगा की शांत धारा और इस शांत धारा पे तैरती नाव में मैं आ पहुंचा हूं गढ़ मुक्तेश्वर, जहां माना जाता है शिव जी के गढ़ों को मुक्ति मिली थी। रग रग में गंगा सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं लखपति दीदियों के बारे में। जाना आपने कि कैसे ट्रेड फेयर में इस बार सरस मेला लगाया गया है, जहां पर खासतौर पर लखपति दीदियों पर काफी फोकस है और इससे उन्हें आत्मबल भी मिल रहा है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इससे जुड़ी कुछ और खास जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। एकता में बल है और संगठन में शक्ति। अगर इस बात के आप साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो सरस आजीविका मेले चले आइए। यहाँ के इन छोटे छोटे स्टॉल्स में बड़ी बड़ी कहानियाँ छिपी हुई हैं। आपको पता चलेगा कि कैसे दूर दराज और अनजान सी जगहों से निकली सीधी सादी महिलाएं मैदान में उतरी और सब कुछ बदल कर रख दिया। मैं यहाँ पर सरस मेलाओं में वाटर हाइजीन का प्रोडक्ट लेके आई हूँ, जो जलकुंभी का प्रोडक्ट। मैं एसएसजी की तरफ से सब्सिडी ग्रांट सब मिल रही है और ख़ास करके मैं अभी लखपति दीदी भी हूँ और मैं गांव ये मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट को धन्यवाद देती हूँ कि हम लोगों को वो मौका दिया है और आगे बढ़ जाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोगों ने लाई हूँ। यहाँ से करीबन 100 से लेके 3000 के आसपास हमारे सामान है। यहाँ की जो लोगों की ज़रूरतों को हम ध्यान दे के ये सामान हम लोगों ने बना के लाई हूँ। मेरे साथ में 3 एसएसजी सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को लाई हूँ मेरे साथ में इस सरस आजीविका में भाग लेने के लिए। अभी इस सरस आजीविका में लाने का मकसद ये है कि हमारा जो अरुणाचल है वो छोटा सा वो प्रदेश है। अगर छोटा सा कहे तो पॉपुलेशन में और मार्केट वाइज में थोड़ा सा छोटा है, तो वहाँ पे हम मार्केट ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाते, कस्टमर ज़्यादा नहीं मिलता हमें। तो ये सरस आजीविका में लाने का यही मकसद है कि उनका जो आमदनी हो उसमें थोड़ा सा मदद हो जाए। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स वगैरह हम वहाँ पे बिकते हैं, यहाँ पे आके और ज़्यादा मार्केट टैप इन कर पाए और यहाँ पे उनको ये बेनिफिट भी मिलता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी जो खेती बाड़ी उनका जो प्रोडक्शन ठीक नहीं हो रहा था, उनको हम मैन्योर बनाने सिखाते हैं, मल्चिंग वगैरह करने सिखाते हैं। उसके बाद में किसी किसी का होता है कि टेरियर जो डिफ़िकल्ट टेरेन होता है, हमारा अरुणाचल में ज़्यादातर पहाड़ होते हैं, तो वहाँ पर महिलाओं क्या करते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसको बुक कर लाते हैं। तो उसमें आजकल
अरुणाचल ग्रामीण एक्सप्रेस योजना करके एक स्कीम है, जहाँ पर उनको थोड़ा सा गाड़ी खरीदने में, जो बड़े बड़े कॉमर्शियल गाड़ी होते हैं उसको खरीदने में थोड़ा मदद मिल जाता है। तो उससे क्या करते हैं, वो अपना जो एग्रीकल्चर सामान होते हैं वो सबको कैरी करने में उनको मदद मिलता है। सरकार की तरफ से सब्सिडी अगर देखा जाए तो बहुत तरह का जो एग्रीकल्चर में जो स्कीम्स होते हैं ना आत्मनिर्भर की तरफ से, तो उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को कुछ परसेंटेज हमारा कोटा रख देता है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत मदद मिल जाता है। और एग्रीकल्चरल लोन अगर लिया जाए बैंक के तरफ से, तो उसमें भी एसएसजी के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत कम रहता है, जनरल पब्लिक से बहुत ही कम, अगर हाफ ही बोला जाए तो उस तरह से उनको मदद मिलता है सरकार से। हम लोग एसएसजी ग्रुप से हम लोग ऐसे ज्वाइन करके हम लोग दीदी लोग बहुत 30-40 ऐसे हम लोग ग्रुप बना के हम लोग ऐसे ये प्रोडक्ट हम लोग बनाता है। और हम लोग ज़्यादातर नेचुरल चीज़ से बनाता है। ये फ्लावर लोग है और कुछ सामान लोग ज़्यादातर हम लोग नेचुरल से बनाता है। ऐसे करके हम लोग का बिजनेस आगे बढ़ा के रखता है। उर्मिला माले झारखंड से हैं। ये 2012 में स्वयं सहायता समूह का हिस्सा बनी थी। पहले खुद हुनर सीखा और ऐसा सीखा कि आज दूसरी महिलाओं को भी सिखा रही हैं। इस तरह इनकी डबल कमाई हो रही है, ग्रुप से भी और ट्रेनिंग से भी। हम लोग पहले ट्रेनिंग लिए थे 2012 से हम लोग का स्टार्ट है। जैसलमेर से हम लोग 2016 से जुड़े हैं और हम ट्रेनर मास्टर भी हैं और दीदी लोग को सिखाते भी हैं, सिखाने के लिए जाते भी हैं। उसमें भी सरकार की तरफ से हम लोग को सैलरी मिलता है और दीदी लोग को सिखाते हैं जैसलमेर के दीदी लोग। और हम पहले तो हम लोग छोटा आइटम बना रहे थे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे और देख के भी बनाते हैं और हम लोग ऑर्डर भी लेते हैं। और जैसे उन लोग अगर दूसरा उन लोग नेट से निकाल के डिज़ाइन देते हैं तो डिज़ाइन भी हम लोग बना देते हैं। हम लोग का सामान विदेश भी जाता है और हम लोग ऑनलाइन भी हम लोग सामान दे देते हैं। हम लोग का एसरस बल के सर्च करने से हम लोग का पूरा सामान आ जाता है। पानकली कुशवाहा का संबंध मध्य प्रदेश से है। इनके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक आप देख रहे हैं। ये पहले नहीं थी, ये गांव की सीधी सादी महिला थी और इनकी कोई पहचान भी नहीं थी। जब से ये स्वयं सहायता समूह का हिस्सा बनी हैं, तब से लोग इन्हें पहचानने लगे हैं। मैं एसएचजी से जुड़ के छोटी छोटी पहले गतिविधि करना सीखी सर। मैं समूह में नहीं जुड़ी थी सर, तो हमें कोई नहीं पहचानता था, न किसी से हमें जान पहचान थी। आज मैं एसएचजी से जुड़ने से हमें ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला लेवल सबसे जान पहचान हो रही है सर। और मैं इसमें से एक एसएचजी में 12 या 13 दीदियाँ जुड़ के छोटी छोटी गतिविधि हम लोग कर रहे हैं सर। कुछ ऐसी दीदियाँ हैं जो आत्मनिर्भर हो चुकी हैं और वो जैसे अपने गांव से सीआरपी के रूप में काम कर रही हैं और बैंक सखी हैं और उद्योग सखी, पोषण सखी, बहुत सखियां हमारे एसएचजी से हम दीदियां आत्मनिर्भर हो चुके हैं सर। और मैं एसएचजी से हमें शासन द्वारा गणवेश सिलाई का काम मिल रहा है, उससे हम लोग अपनी इनकम को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग जैसे ये हो गया धनिया पाउडर हो गया और ये हल्दी पाउडर और ये गेहूं का पाउडर और ये रागी का पाउडर हो गया, मिलेट्स हो गया, ये हम लोग अपने ही बीच में काम कर रहे हैं सब दीदियां मिलके। जैसे एसएचजी से महिलाएं जुड़ के काम कर रहे हैं। हमने 2017 में हमारा आजीविका मिशन समूह एक गठन हुआ था। 2021 में हमारा समूह गठन करके फिर हम एफओ बना हमारा सिंह दो उद्यमी महिला समूह से। हम लोग जैसे समूह में 2017 में जुड़े, 2017 में जुड़ करके और 2017 एक साल तक तो समूह का बैठक किए। 2018 में हम लोग गणवेश सिलाई आया, आजीविका मिशन के तहत हम लोग सिलाई स्टार्ट किए और 2000 सिलाई किए और 2021 में हम लोगों का आजीविका मिशन के द्वारा एक एफओ बना जो सिंह देव उत्पादक प्रदूषण ग्रुप बनी और उसमें एफओ बना। एफओ के माध्यम से हम लोग समा कोदो कुटकी का खरीदारी करने लगे
जब समा कोदो कुटकी का खरीदारी करने लगे और 2021 से 2024 तक का खरीदारी करने के बाद हमारे यहाँ जिला सिंगरौली ब्लॉक बैढ़न में इसका एक मशीन गड़ी बड़ा सा, जो कि सरकार ने अनुदान दिया, हमको सहयोग किया, क्योंकि मिलेट का बड़ा मशीन 2 करोड़ का हमारे ब्लॉक में ही गड़ गई। और आज हमने उससे कोदो कुटकी समा का राइस निकाल करके और उसका प्रोडक्शन स्टार्ट किए हैं, क्योंकि आज हमने यहाँ तक आजीविका मिशन के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने इतना अवसर दिया कि हम आज दिल्ली में सरस मेला में हमको यहाँ तक पहुँचने का एक अवसर मिला और हम यहाँ आकर के शरद मेला में अपना स्टॉल लगाए। और मैं आजीविका मिशन अपने भारत सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये अवसर हम सब महिलाओं को मिला और हम उससे इतना प्रभावित और जागृत हुई कि हम आज गेहूं का आटा, रागी, आपका समा कोदो, गुड़ वगैरह, हल्दी घर का सब ये करके बाहर ला रहे हैं और बाहर में प्रोडक्शन इसका ले रहे हैं। अमृता पश्चिम बंगाल की हैं। इनका समूह पहाड़ी क्षेत्रों से प्राकृतिक उत्पाद तैयार करता है, बल्कि इन्होंने अपने ग्रुप के साथ 10-12 दूसरे समूहों को भी जोड़ लिया है। ये सभी समूह मिलकर काम करते हैं। इससे इनका संगठन भी मजबूत हुआ है और कमाई भी बढ़ी है। हम लोग के ये सारे प्रोडक्ट्स है, सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स है और कुछ होममेड प्रोडक्ट्स है। ये हम लोग की सेल्फ हेल्प ग्रुप से बने हुए सब कुछ। हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप में कम से कम 10 से 12 हम लोग ग्रुप है। इसमें से हम लोग ने ये सारे प्रोडक्ट्स सब अलग अलग ग्रुप से बनाए गए हैं। और हम लोग लखपति दीदी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आके हम लोग ने बहुत सारे ग्रुप्स मिल के हम लोग ने यहाँ पे मतलब एक SHG नहीं, हम लोग ने बहुत सारे SHG मिल के हम लोग यहाँ पे ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि हम लोग की सरकार हम लोग को देते हैं कुछ लोन बिजनेस के लिए, तो उसी लोन से हम लोग सारे ग्रुप मिल के इसमें करते हैं और जो भी हम लोग का सेल होता है उसमें सारे ग्रुप हम लोग आपस में बांटते हैं। तो ये हम लोग की जितने भी है प्रोडक्ट्स है सारे हैंडमेड है। जैसे कि हम लोग के टी है, ग्रीन टी है और अचार पिकल्स वगैरह है, कैंडी है। ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग की हिल की है। ये आपको लोकल आपको मिलेंगे नहीं, ये सारे हम लोग के पहाड़ी पे। हमारे उत्तराखंड में गौशाला चलाते हैं जिसमें हमारी 200 गाय है, जो कि मतलब छोड़ी हुई गाय रहती है, उनकी हम देखभाल करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उसके गोबर से हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें ये धूप बत्ती हुआ, दिए हुआ और छोटी छोटी भगवान जी की मूर्तियाँ बनाते हैं। और हमारे समूह में कुल 11 महिलाएं काम करती हैं और हम महिलाएं मिलके अचार, तिमले का अचार, लिंगोड़े का अचार, नींबू, आम ये भी बनाते हैं। ये हमारे खुद के फार्म का ऑर्गेनिक मनुका है। हम इसे 20 साल पहले बनाते थे, पर 10 साल बाद हम SHG से जुड़ गए। बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ती थी पहले हमें, फिर ये योजना मिली हमें, तो योजना के माध्यम से बहुत सारी सरकारी योजना की जानकारी मिली और इसके माध्यम से 2500 महिलाएं हमसे जुड़ी है। उनका भी रोजी रोटी का काम अच्छे से हो जाता है, हमें भी बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। और हमारे खुद की 40 गिर गाय है, उसके माध्यम से हम ये गिर गाय का A2 बिलोना घी भी बनाते हैं। इसमें भी हमें हमारी SHG की बहुत सारी महिलाएं हमसे जुड़ी है। कम से कम 100-150 महिलाएं काम करती है हमारे SHG के माध्यम से। हमें बहुत अच्छा लगता है। हर जगह हर मेले में हमें बुलाया जाता है, हर सरकारी योजना का लाभ मिलता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है सर। जैसे कि मैं ये सारी चीज़ें लेके आई हूँ, हमारे पास सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है, जैसे हल्दी होगी, धनिया हो गया और दलिया हो गया, मक्की का आटा हो गया। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की गई हैं। और जैसे कि मुझे इन सब चीज़ों का हमें पता नहीं था और जैसे इन ग्रुप के साथ मैं जुड़ी हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ों की नॉलेज हुई है। हमारे ग्रुप की लेडीज़ जो है 98 लेडीज़ है और वो सारी अपने अपने घर पे काम करती हैं। और जैसे कि अपना अचार बनाना, आम का अचार हो गया, पापड़ हो गए, बढ़िया होगी, हम सब ये सब चीज़ें हम ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करते हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको दिखाया सरस आजीविका मेला के तमाम रंग। देखा आपने कि कैसे महिलाओं के सपनों को यहाँ पर नई उड़ान मिल रही है।
उनके सपनों में रंग भर रहे हैं, साथ ही साथ वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कृषि विशेष आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कृषि विशेष को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी और विषय पर भी हम कृषि विशेष लेकर आए, तो इसकी जानकारी भी आप हमें ईमेल कर या पत्र लेकर दे सकते हैं। कृषि विशेष के अगले अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। विदेश में रोजगार की तलाश में जाने वाले कामगारों को जटिलताओं और चुनौतियों से बचाने और उन्हें हर कदम पर मदद देने के लिए विदेश मंत्रालय ने ई-माइग्रेट परियोजना के रूप में एक परिवर्तनकारी पहल की है। ई-माइग्रेट का उद्देश्य ई गवर्नेंस प्रक्रिया के माध्यम से प्रवासन प्रक्रिया या इमिग्रेशन प्रोसेस को आसान और व्यवस्थित बनाने के साथ साथ भारतीय प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना और कानूनी प्रवासन को सुव्यवस्थित करना है। उत्प्रवासन प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप अब आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं, भर्ती एजेंटों और विदेशी नियोक्ताओं की खोज कर सकते हैं। साथ ही साथ शिकायत दर्ज करने के अलावा बस एक क्लिक भर से जरूरी जानकारी ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं। सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए ई-माइग्रेट पोर्टल का भाषिनी, डिजिलॉकर, कॉमन सर्विसेज सेंटर CSCs और उमंग ऐप के साथ एकीकरण किया गया है। विदेश मंत्रालय भारत सरकार की विदेशी रोजगार प्रभाग की पहल ई-माइग्रेट परियोजना ई-माइग्रेशन के सभी प्रमुख हितधारकों को एकल मंच पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ती है। इसीलिए याद रखें, विदेशों में रोजगार के लिए ई-माइग्रेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि उत्प्रवासी भारतीय न सिर्फ भारत बल्कि गंतव्य देशों की अर्थव्यवस्था और विकास यात्रा में अभिन्न योगदान देते हैं। साथ ही दोनों देशों के राजनयिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ई-माइग्रेट, सरल सुरक्षित प्रवासन। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। महा चौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुँच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुँच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोगा गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब कदम आगे बढ़ते हैं, तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह। हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया।
जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।